हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आया है बाइनरी में भाग की क्रिया। ऐसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बाइनरी के गुणा, जोड़ एवं घटाव, ये सभी चीज पढ़ने के बाद अब हमारे पास एक नया टॉपिक है बाइनरी में भाग की क्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाइनरी में जब हम लोग भाग लगाते हैं तो क्या होता है उसका परिणाम। जैसे कि आप लोग डेसिमल में भाग लगाते होंगे तो 2 में यदि भाग 2 से लगाते हैं तो हमें परिणाम 2 मिल जाता है। 0 में अगर 0 से भाग लगाते हैं तो परिणाम 0 आता है। अगर इस प्रकार से हम डेसिमल में देखते हैं तो बाइनरी में क्या होता होगा, क्योंकि बाइनरी में तो केवल 2 ही संख्या होते हैं, 0 और 1। बाइनरी में कितना संख्या है, केवल 0 है और 1 है। तो जब भी परिणाम होगा या भाजक या भागफल या शेषफल जो भी होगा या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि इनमें संख्याओं की संख्या ही 2 है। तो हम देखते हैं कि बाइनरी में जो भाग का क्रिया करते हैं वो किस प्रकार से होता है। मान लिया जाए x भागा y, तो x को भाग लगा रहे हैं y से या 0 को भाग लगा रहे हैं हम 0 से, 0 को भाग लगा रहे हैं 1 से या 1 को भाग लगा रहे हैं 0 से। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे पास है। तो अगर हम x को y से लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट। यानी जो भी मिलेगा इस x और y को भाग लगाने के बाद xy ही मिलेगा हमको। ठीक उसी प्रकार से 0 को अगर 0 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और 0 को अगर 1 से भाग लगाते हैं, अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आता है तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको बाइनरी में भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस लाइन में ही हम लिख सकते हैं, इसको भाग की क्रिया में भी लिख सकते हैं। अगर हम 0 को 1 से भी भाग लगाएं तो भागफल क्या होगा मेरा, यानी कि जो परिणाम आएगा वो 0 आएगा। और अगर हम देखें कि 0 और 0 तो पहले भी लिख चुके थे, तो हम आगे लिखेंगे 1 भागा 1। अगर 1 को 1 से भाग लगा दें हम तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से भाग लगाएंगे तो वही संख्या आएंगे, मतलब 1 आ जाएगा। तो हम लोगों को केवल ध्यान इतना रखना है कि 0 को जब 0 से भाग लगाते हैं तो 0 परिणाम होता है, 0 को 1 से भाग लगाते हैं तो 0 परिणाम होता है, और 1 को 1 से भाग लगाते हैं तो परिणाम 1 मिलता है। लेकिन बाइनरी के जब हम लोग भाग को देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो शेषफल बचता है। जैसे कि डेसिमल में भी अगर हम लोग 3 से 11 को भाग लगाएं तो 3 तिया 9, हमारे पास 2 शेषफल हो जाता है। यह शेषफल कितना होता है, हमेशा जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उससे कम या फिर 0 होता है। हमेशा उस संख्या से कम या फिर 0 होता है। अभी जैसे कि यहाँ पर शेषफल 2 है और भाग की संख्या से लगा रहे थे, हम 3 से लगा रहे थे, मतलब 3 से या 2 क्या है, छोटा है। या कभी कभी क्या होता है, शेषफल 0 भी होता है। जैसे इसी संख्या से अगर हम 9 में लगाएं तो 3 तिया 9, कटा के देखें तो ये 0, मतलब शेषफल क्या होना चाहिए, 0 या भाग लगाने वाली संख्या से छोटा। क्या होना चाहिए, हमेशा भाग लगाने वाली संख्या से छोटा या फिर शेषफल 0 होना चाहिए, तब हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बाइनरी संख्या को भी देखते हैं। बाइनरी संख्या में भी जब भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा क्या होना चाहिए, जिस संख्या से भाग लगा रहे हैं उससे छोटा हो या फिर 0 हो जाए, तो फिर हमारा भाग सही है और हम छोड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को, और फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 101101 बटे 101। मतलब इस प्रकार से हमारे पास एक भाग दिया हुआ है।
जिसको हम दूसरे रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1101 भागा 101। इस प्रकार से भी हम लिख सकते थे, परंतु हमने इस प्रकार से लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं इसको भाग के फॉर्म में लाते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो क्या होगा, अगर हम देखें तो 1 1 और 1, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये संख्या अगर डेसिमल में होता तो कितना होता। 1 2 4 यानी 4 1 5 है। ये संख्या कितनी है, 5 है। और अगर एक संख्या में हम लगाना चाहेंगे तो इसका मान 2 हो जाएगा। दो संख्या में लगाना चाहेंगे तो इसका मान, अगर एक संख्या में लगाना चाहें तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर दो संख्या को देखते हैं तो 1 और 2 यानी 2 हो जाता है। तो 5 से छोटा 1 भी है और 2 भी है। तो भाग जब भी लगाते हैं अपने से बड़े संख्या में लगाया जाता है, ना कि छोटे में। तो यहाँ पर दो संख्या में तो लगेगा नहीं, तो 3 संख्या में हम देखेंगे, ट्राई करेंगे। और 3 संख्या तो बिल्कुल एकदम कॉफी है, जैसा जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं उसी संख्या से हमको वैसा ही संख्या में हमें भाग भी लगाना है। तो हम देखते हैं कि अगर एक बार इसको गुना करें हम इस संख्या को, कितने बार गुना करें हम, एक बार गुना करें 101 इंटू 1, तो क्या होगा 1 होगा, उसके बाद 0 होगा और 1 होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जब किसी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो क्या करते थे, वही संख्या को उतार देते थे। तो हमने भी 1 से गुना किया है तो यही संख्या यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और घटाव भी आपको पता है, जब हम लोग गुना करके यहाँ लिख दिए तो लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना होता है, इसको घटाना ही होता है ना। जैसा कि डेसिमल में भी हम लोग करते थे। डेसिमल में भी हम लोग क्या करते हैं, जब इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं तो उसके बाद उसे घटाते हैं। तो यहाँ भी घटाएंगे तो आपको घटाव भी याद ही होगा कि 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0। जब इस प्रकार से हमारा पूर्ण हो गया, तीनों संख्याओं का मान 0 हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या तो हमारा आएगा नीचे ना, एक संख्या नीचे आएगा और उसको उतार लेंगे नीचे। जब एक संख्या नीचे आ रहा है तब इसका मान कितना होगा, 1 हो जाता है और इसका वैल्यू कितना है, 5 है। मतलब हम कह सकते हैं कि 101 क्या है, 1 से बड़ा है। इससे 101 यानी 101 1 से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो इसमें भाग नहीं लगेगा, और भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 लगाएंगे और इस 0 को भी नीचे उतार लेंगे। जब 0 नीचे आ जाएगा फिर भी हम देखते हैं कि इसका मान कितना होता है, 1 2, मतलब ये 2 और इसका 1 2 और 4 4 1 5, मतलब इससे बड़ा अभी भी है। अभी भी ये संख्या 101 किससे बड़ा है, तो 01 से बड़ा है। इसलिए इस संख्या से इसमें भाग नहीं लगेगा। और जब नहीं लगेगा तो हम लोगों को तीसरा संख्या भी उतारना होगा, और तीसरा संख्या उतारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे। और 0 का जैसे ही प्रयोग करेंगे यह संख्या फिर से नीचे उतर जाएगी। और जब हम देखते हैं कि यह संख्या नीचे उतर गया तो अब इसका मान कितना हो जाता है, 1 2 4, यानी 5 इसका भी मान है, 5 इसका भी मान है। मतलब 5 × 5 एक बार में लग जाना है। तो हम फिर से वही करेंगे जैसा कि पहले किए, 1 लगाएंगे और इसको उतार देंगे। 0 1 में 1 0 0 0 0 1 1 और 0। अब हमें परिणाम क्या मिला, जो इसका शेषफल है भाग लगाने वाले संख्या से छोटा हो गया। मतलब छोटा ही नहीं, 0 हो गया। हम तो कह रहे थे कि या तो इससे छोटा करके हम छोड़ते हैं शेषफल को या फिर 0, तो हमारा तो परिणाम वैसे भी 0 मिल रहा है। इसलिए यह हमारा रिजल्ट हो गया। और रिजल्ट को हम लिख सकते हैं बराबर 1001। किसमें है, किस फॉर्म में, तो बाइनरी में। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी से हम लोग भाग को समझेंगे। अब दूसरा एग्जांपल की ओर हम बढ़ते हैं, और दूसरा एग्जांपल हमारा है
पहले हम छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे, 0 1 0 1 और 0 बटे 1 और 0। अगर हम देखें दूसरे एग्जांपल को तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है और इसको हम लोग हल कर पाएंगे। तो क्या करना है, 1 0 से 1 0 1 0 को भाग लगाना है। तो हम देखते हैं 1 0 1 0 और 1 0 को क्या करना है, भाग लगाना है। और जब हम इस प्रकार से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, इसका मान कितना होगा, ये 1 और 0 का मान कितना है डेसिमल में, तो 1 2, मतलब इसका वैल्यू कितना है 2। अगर एक संख्याओं में हम भाग लगाने का सोचते हैं तो इसका मान हो गया 2 और एक संख्या का मान हो जाएगा 1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जो हर स्थिति में इससे बड़ा है, मतलब इससे बड़ा ये है, इसलिए एक संख्या में तो भाग नहीं लगेगा, इसलिए दूसरे संख्याओं को हमें देखना होगा। तो दूसरा संख्या जैसे ही हम ऐड करते हैं तो 1 2, मतलब ये और ये संख्या क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाते हैं तो हम भाग आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद हम 1 लगाएंगे और इसको 1 से गुना कर देंगे 10, यानी 1 0 को गुना किससे करना है, इनको 1 से, और 1 से गुना करने के बाद क्या होता है, मान वही रह जाता है। तो हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो घटाएंगे 0 - 0 0 1 - 1 0। अब वहां से कौन सी संख्या उतरेंगे हमारे, तो 1 उतर जाएगा। लेकिन 1 जब एक संख्या उतरेगा तो एक संख्या में तो 1 0 से भाग लगना नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा संख्या को भी उतारना होगा। और दूसरे संख्या को उतारने के लिए हमें यहाँ पर परिणाम में 0 ऐड करना होगा, और परिणाम में 0 जैसे ही ऐड करेंगे यह संख्या भी नीचे उतर जाएंगे। और जैसे ही 0 नीचे उतरते हैं तब इसका मान कितना हो जाता है, इसका भी मान 2 और इसका भी मान 2, इसलिए हम एक बार में इसको फिर से लगा सकते हैं और इस प्रकार से हमें परिणाम 1 0 1 मिलता है और शेषफल 0 मिल जाता है। और जैसे ही परिणाम हमें 1 0 1 और शेषफल 0 मिलता है, हम बाकी क्रिया को बंद कर देते हैं और लिख देते हैं बराबर 1 0 1 इस फॉर्म में है तो बाइनरी। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देते हैं। देखते हैं हम कुछ और एग्जांपल को। अगला एग्जांपल है 1 1 1 0 1 बाय 1 1। अगर इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। और लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि यह संख्या डेसिमल में किसके बराबर है। तो 1 1 मतलब 1 और 2 यानी 3 के बराबर है। यह संख्या किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। और अगर एक संख्या में हम भाग लगाने की सोचे तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। मतलब 3 1 से तो बड़ा है, मतलब 3 से 1 में भाग 3 से 1 में नहीं लगना है। तो भाग जब भी लगेगा या तो बराबर संख्या में या फिर बड़े संख्या में। तो ये अभी छोटा है इसलिए इसमें भाग नहीं लगेगा। तो दो संख्या को हम देखते हैं। दो संख्या को जैसे ही देखेंगे तो दो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 3। मतलब ये तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये और इनका दो संख्या ये दोनों क्या हो जाते हैं आपस में बराबर। और जब बराबर हो जाएंगे मतलब हम भाग आसानी से लगा सकते हैं। तो 1 एक बार गुना करेंगे तो यही आएगा परिणाम हमारा। तो 1 1 0 और 1 1 0, वहां से कितना आ रहा है, 1 उतर जाएगा। लेकिन 1 में तो लगना नहीं है भाग। तो 1 में जब भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, परिणाम में एक 0 ऐड करेंगे और 0 को भी नीचे उतार लेंगे। फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि यह दो संख्या होने के बावजूद भी इसका मान कितना होता है, 1 2, मतलब इसका वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू कितना है 3। जो अभी भी
यह संख्या इससे बड़ी है, मतलब 0 1 से बड़ा कौन है 1 1, इसलिए अभी भी हम भाग नहीं लगा सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, तीसरे संख्या को भी उतारना होगा, और तीसरे संख्या को उतारने के लिए परिणाम में एक और 0 ऐड कर देंगे, और जैसे ही 0 हम ऐड करेंगे वो संख्या उतर जाएगी। और जैसे ये संख्या उतर गया तो अब इसका हम मान देखते हैं कितना हो जाता है। 1 2 4 4 1 5, मतलब इसका मान अब 5 मिल गया हमें, जो 3 से क्या है बड़े, 3 से बड़े हैं। और अब हम आसानी से इसमें भाग लगा सकते हैं। 3 से जैसे ही हमें बड़ा फॉर्म मिल गया तो यानी 3 से किस में लगाना है 5 में, तो कितना बार लगेगा, एक बार लगेगा, एक बार। और एक बार जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। और आपको पता है कि घटाओं में क्या होता था, 0 माइनस 1 बराबर 1, लेकिन क्या होता था, हमको उधार लेना होता था। उधार कितना हो जाता था 1, तो यहां पर भी हो जाएगा 0 माइनस 1 बराबर 1, तो 0 माइनस 1 बराबर 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 1 0 1 0, हमारे पास शेषफल बच गया, जिसका मान अगर डेसिमल में देखें तो क्या होगा 1 2, यानी इसका मान डेसिमल में 2 होता है और इसका मान 3 होता है। हमने शुरू में ही बताया था कि ऐसे संख्याओं पर लाकर हमें छोड़ देना है जब जिस संख्या से भाग लगाते हैं उससे शेषफल छोटा हो जाए या 0 हो जाए। अब तो यहाँ पर कोई संख्या नीचे उतारने के लिए मेरे पास है नहीं, और परिणाम हम क्या देख रहे हैं, शेषफल भाग लगाने वाले संख्याओं से अभी छोटा हो चुका है, इसलिए हमको इस बाइनरी को इसी फॉर्म में छोड़ना होगा और परिणाम लिखना होगा हमें 1 0 0 1। जब कभी शेषफल भाग लगाने वाले संख्याओं से छोटा हो जाए और ऊपर में कोई संख्या ना बचा हो तो हमें इसको उसी फॉर्म में छोड़ देना चाहिए और परिणाम को हमें नोट कर लेना चाहिए, उसका रिजल्ट हमें नोट कर लेना चाहिए। आगे एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, और एग्जांपल है 1 0 0 1 1 1 भागा 1 1। तो इसको भी अगर हम देखें तो आपको इस संख्या को देखने के बाद पता चलता ही होगा कि इसका मान कितना होगा, क्योंकि आप इजी से निकालने सीख गए हैं बाइनरी को डेसिमल में। तो इसको जैसे ही हम डेसिमल में बदलेंगे तो इसका मान कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, यानी 1 और 2 दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 3 हो गया, इसका मान 3 है। एक संख्या में अगर हम लगाने का सोचेंगे तो कितना होगा, इसका मान 1 होगा। 2 संख्या में लगाने का सोचेंगे तो 2 होगा। 3 संख्या में लगाने का सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 4, मतलब 3 संख्या में इसका मान कितना होगा, 4 होगा। इन तीनों संख्याओं को अगर हम लगाने का सोचते हैं तो हमारे पास क्या परिणाम निकलेगा, 4। इसका वैल्यू कितना निकल रहा है डेसिमल में, 4, और भाग लगाने वाला संख्या 3 और जिसमें लगाना है वो 4। अब तो समझ में आया कि एक बार में लग जाएगा, लेकिन हमने क्या किया, एक संख्या में नहीं लगा, 2 संख्या, क्योंकि भाग लगाने वाला 2 संख्या था तो 2 संख्या तक तो ठीक है, लेकिन जब तीसरे संख्या को हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, बाइनरी में कभी कभी हम आगे एक 0 लगा देते हैं, और अगर नहीं भी लगाते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह संख्या से पहले है और संख्या से पहले 0 हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब हमको समझ में आ गया कि 3 से 4 में भाग तो आसानी से लग जाएगा ना, और कितना बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा। तो देखते हैं एक बार में
कितना होता है, एक बार हम जैसे ही करते हैं इसको गुना, तो क्या उसी संख्या को हम लिखते थे, क्योंकि गुना 1 को अगर 1 से गुना करें तो वही संख्या हम लोग नीचे उतार लेते हैं ना, तो वही हम लिखे। अब बचा इसे घटाने की, किसको घटाएंगे कैसे, तो आप लोगों को भी घटाव पता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं घटाव को। तो 0 में 1 अगर घटाते थे तो हमें परिणाम मिलता था 1, परिणाम मिलता था 1, लेकिन इफेक्ट इस 0 पे भी होता है, क्योंकि जब ये उधार लेगा तो इस संख्या से लेना चाहेगा, लेकिन इसके पास कोई संख्या नहीं है, तो ये संख्या इससे उधार लेगा, फिर यह इसको देगा, तो यह उधार इससे कितना लेता है, 2 लेता है। जिस प्रकार से डेसिमल में लेते हैं ना 9 6 4 8 7 6, मान लिया जाए इस प्रकार से घटाव रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे उधार लेते हैं। अगर यहाँ पर 0 होता, इसी से उधार लेते, तो ये इसके पास कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इनसे उधार लेगा, 1 दाई 10, ये फिर इसको दे देगा 1 दाई 10, यहाँ बच जाता है 9। ठीक उसी प्रकार से ये क्या करते हैं, इससे उधार लेते हैं 2, और यहाँ तो 10 संख्या है इसलिए 9 बच जाता है, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही संख्या है, 0 और 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह जैसे इससे 2 उधार लेंगे, फिर इससे यह उधार ले लेते हैं कितना, उसी तरह 1 दाई 10 यहाँ होता था, तो यहाँ 2 उधार ले लेंगे, लेकिन इसके पास तब क्या बच जाएगा, केवल 1 बचेगा, और यहाँ फिर 2 में 1 जाएगा, तो 1 हम लोग लिखते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देते हैं, 0 - 1 बराबर 1, ये हम लोग डायरेक्ट ऐसे याद रख लेते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में यह काम करता है। अब यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 1, और 1 में अगर 1 को घटा दिया जाए तो 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ अब कोई संख्या ही नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि एक संख्या तो इसका 1 आ गया है, एक संख्या और उतर जाएगा, एक संख्या क्या होगा और उतरेगा, तो जैसे ही एक संख्या उतरेगा तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, अब 3 के बराबर हो जा रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब भाग आसानी से लग सकता है। तो एक बार लगेगा तो हम एक बार लगाएंगे भाग इस प्रकार से, और घटाएंगे 1 - 1 0, 1 - 1 0, फिर हमारा अभी 2 संख्याएं और बची हुई है, इस संख्याओं को हम नीचे उतारेंगे, 1 उतर जाएगा, और 1 जब हम उतारेंगे तो एक संख्या में 1 1 से भाग नहीं लगना है, इसलिए 1 0 हम लगाएंगे परिणाम में, और दूसरे संख्याओं को भी नीचे उतार लेंगे, और जैसे ही दूसरे संख्या को हम नीचे उतारेंगे तब फिर इसका मान 3 के बराबर हो जा रहा है, और एक बार में यह इसमें भाग हम लगा सकते हैं, और एक बार में जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो 1 - 1 0 और 1 - 1 0, मतलब शेषफल हमारे पास 0 मिल जाएगा, और रिजल्ट जो रिजल्ट है यानी वो हमें मिल जा रहा है 1 1 0 1 बाइनरी में। मतलब हम देखें कि 1 1 से अगर जब हम भाग लगाते हैं 1 0 0 1 1 में, तो परिणाम क्या मिलता है, 1 1 0 और 1, कब, जब शेषफल 0 हो जाता है। तो हम लोगों ने आज कई भाग को देखे, लेकिन एक भी भाग को हम लोग चेंज करके नहीं देखे कि सच में वो डेसिमल में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम इसी क्वेश्चन को देखेंगे डेसिमल में चेंज करके। मान लिया जाए 1 और 2 यानी ये 3, अगर डेसिमल में ये रहता तो इसका मान होता 3, और अगर ये संख्या रहता डेसिमल में तो इसका मान कितना होता, इसका मान होता 1 2 4 8 16 32। तो जिस संख्या के नीचे 1 है वो सारा संख्या जुड़ता है, तो 32 4 36 36 और 2 38 1 39 39। इस प्रकार से हमने देखा कि यह संख्या जिससे भाग लगाना है उसका मान डेसिमल में 3 है, और जिस संख्या में भाग लगाना है उसका मान 39 है। अब इससे हम भाग लगाते हैं, क्या होगा, 3 1 3
3 एका 3, उसके बाद 9 उतर जाएगा और 3 तिया 9। मतलब परिणाम क्या मिला हमको? 13 मिला। डेसिमल में हमारा परिणाम 13 आया है और बाइनरी में परिणाम 1101 आया है। अब हमको देखना ये है क्या 13 1101 के बराबर है या नहीं। तो देखते हैं, इसी को हम डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, इजी भी है और आसानी से हम लोग हल कर पाएंगे इसको। तो इसको किस प्रकार से डेसिमल में चेंज करते हैं? 1, 2, 4 और 8। तो जिस संख्या के नीचे 1 है वो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो अभी 8 के नीचे है, 4 के नीचे है और 1 के नीचे है, तो 8 4 12 1 13। मतलब इस संख्या का वैल्यू कितना है? डेसिमल में 13 के बराबर है। इस संख्या का मान 13 के बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इतना बराबर 13। ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। मतलब किसी भी बाइनरी संख्या को आप बना करके उसका जांच भी कर सकते हैं कि हाँ बाइनरी में जो आंसर आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।